हम तो चाहते हैं ऊपर वाला मुझे आज ही मौत दे दे तो मैं मर जाऊं, मुझे जी के क्या मतलब। आए दिन जिस तरह से अररिया जिले में हत्या की वारदात बढ़ती जा रही है, इसका एक ही कारण है, वो है प्रशासन की लापरवाही और बड़े लोगों की पैरवी। हम साबित करेंगे इस खबर से। आज से कुछ दिन पहले ही एक फौजी के भाई को मार दिया गया। इससे पहले एक परिवार के सभी सदस्य की हत्या कर दी गई। यहां तक कि गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। फिर उसी समाज में एक मासूम युवक की हत्या कर घर के सामने गाड़ दिया जाता है। आज से 2 दिन पूर्व एक युवक को गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 2 माह पूर्व सिकटी थाना क्षेत्र में एक और व्यक्ति की हत्या की घटना प्रकाश में आई है। इससे पहले कि हम होने वाली घटना की पूरी जानकारी दें आपको, हमारा सवाल जिला प्रशासन एवं क्षेत्रीय थाना से है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की आप कोशिश करें। ये आपके लिए चुनौती है कि आप एक मामले से चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं, वहीं दूसरी ओर हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को पकड़ने में असहजता या फिर असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही, परंतु सभी केस में एक जैसा कार्रवाई नहीं की जाती है। कारण क्या है वो सभी जानते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अररिया के सिकटी थाना क्षेत्र की आमगाछी पंचायत की वार्ड संख्या 11 की वो घटना जिसे सुनने के बाद लोग किस पर विश्वास करेंगे कहना मुश्किल है। मुंबई से सिकटी आई एक महिला, उनका आरोप है कि उनके पति की हत्या हुई है एवं उनके साथ जो लोग व्यापार कर रहे थे उन्हीं लोगों ने पैसे के कारण उनके पति की हत्या कर दी है और बिना देरी किए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, उनका कोई नहीं है, यहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला ने बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, पैसे लेकर मामले को रफा दफा कीजिए, जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। जिनके घर महिला ठहरी है उसे भी धमकी दी जा रही है। प्रशासन इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है और किसी को भी इनकी परवाह नहीं है। एक कड़वा सच ये भी है, जब कोई मुस्लिम पकड़ा भी जाता है तो उसे रिहा करवाने के लिए खादी कपड़े वाले की भीड़ जमा हो जाती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीडी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुसम्मिल यस्ता की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ मैम आपके साथ, इसके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे साथ में 7 साल से मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ये लोग बंदी बना के रखा, कि ज़बरदस्ती रखा, कि कौन सा काम कराते थे, कौन सा बिजनेस करते थे, हमको कुछ पता नहीं है, ये लोग कुछ बताए नहीं। और जब भी हम कॉल करते थे अपने हस्बैंड से बात करते थे तो सिर्फ वो 2 बात मेरे से करते थे, मैं कहीं और बैठी हूँ, मैं कहीं और बैठा हूँ, मैं आपको 10 मिनट में बात करूँगा, 20 मिनट में बात करूँगा। लेकिन वो 20 मिनट कभी होता नहीं था। वो बात चोरी छुपा खाली 1 बजे 2 बजे रात को मुझसे करते थे वीडियो कॉल में। और जब करते 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 तो मेरा झगड़ा हो गया। मैं बोली कि अब आप नहीं आ रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, 3 बच्चे 4 हमारे, हम कहाँ से खिलाएंगे, हम इसकी उसकी मजदूरी करते हैं, इसके खिलाते हैं, अपने बच्चों को पेट पालते हैं। तो बोले अभी टेंशन मत ले, सब कुछ हो गया है, सब तकलीफ दूर हो जाएगी, अपना काम हो गया है, मैं आने वाला हूँ। 3 जुलाई को हम यहाँ से गोरखपुर निकलेंगे और 4-5 जुलाई को हम मुंबई आ जाएंगे घूम फिर के। आपकी शादी उनसे कब हुई थी? 2003 में। 3 में जी। आप कहाँ के रहने वाली? हम मुंबई में ही रहते, रहने वाले एमपी के हैं। तो आपके पति कहाँ के रहने वाले? गोंडा जिला। गोंडा जिला। जी। तो यहाँ पे वो कैसे पहुँचे? ये जुल्लू का जो भाई है सुफियान, वो शादी के बहाना लेके आया उसको। अच्छा। कि मेरे घर में प्रोग्राम है, आप चलो बिहार देख के आओ, हमारे यहाँ घूम के आओ। तो मैं बोली ये तैयार हो गए, तो मैं बोली मत जाओ। बोले अरे शादी है, दोस्त है, बोल रहा है, घूम के चले आएंगे। फिर जब से वो लाया, जब से हमारे पास वो वापस नहीं गए। उनकी हत्या कब हुई थी? हत्या हो गई है 3 जुलाई को। जी। तो प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या इसका? प्रशासन के तरफ से हम यहाँ से बॉम्बे से आए तो डायरेक्ट हम चौकी गए थे। तो वहाँ बड़े बाबू साहब ओम प्रकाश जी से हमारी बात हुई थी मुंबई में, तो वो यहाँ नहीं है, अब दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो गए, नए बाबू साहब आए हुए। कौन सा थाना पड़ता है यहाँ का? ये अपना सिटी थाना। जी। तो वहाँ पे हम गए तो बैठे थे, पूछे तो बोले आप एक लिख के हमको दे दीजिए लेटर। तो हम उनको लेटर दिए और अपने हस्बैंड का आधार कार्ड का जेरोक्स लगा के दिए। तो बोले ठीक है आप बैठिए, हम बुलवाते हैं। उनको बुलाया गया, किसी ने हमारे पास आया नहीं रात में।
और बोले कोई उनका रिश्तेदार था, शाम के टाइम में 5 बजे लगभग गया, तो बोला कि आप इनको पहचानते हो? तो बोले नहीं, हम इनको नहीं छीनते हैं। तो बोले आपके घर में जो परदेसी रहते थे मुन्ना भाई, उनकी वाइफ है, परिवार है उनका, मुंबई से आया है। बोले ठीक है, क्या करूं, क्या हुआ था? बोले क्या हुआ था? हार्ट अटैक का पेशेंट था, मर गया। तो ठीक है, आप हमको रिपोर्ट दीजिए। आप ना तो पोस्टमार्टम कराए उसका, ना प्रशासन को खबर दिए, ना गांव टोला में पंचनामा किए, आप 2 घंटे के अंदर आप दफन कर दिए, ना हमारे से इजाज़त मांगे। उनकी मृत्यु होने के बाद आपको इसकी सूचना मिली थी? हमको सूचना इन लोगों ने दिया कि मतलब ऐसा हो गया, क्या करना। हम बोले उनकी माँ है, उनके भाई हैं, और फिर उसके बाद में पहले हक उनके माँ का है, हम उनसे पूछेंगे, उनके भाई से पूछेंगे, फिर हम डिसीजन लेके आपको बताएंगे। तो बोले ठीक है, आप पूछ लीजिए, हमको बताइए। हम वहाँ बात कर रहे हैं, ये लोग यहाँ दफन कर दिए। हम वापस जब कॉल किए तो बोले सब हो गया, मट्टी बिट्टी हम लोग ने दे दिया। ये लोग ना पोस्टमार्टम किए, ना कुछ नहीं किए। अब पोस्टमार्टम करवाने का आपने प्रयास नहीं किया? हम तो अभी आए हैं सर, हमको तो पता भी नहीं था, हम तो 4 दिन में यहाँ पहुँचे हैं पूछ के। तो हमारे भाई अक्सर इम्तियाज भाई का जिद करते थे, हमारे आदमी, कि मतलब इम्तियाज भाई वहाँ पे अच्छे हैं। और हालांकि इस मामले की तय हर व्यक्ति जानता है, हर गांव वाला जानता है, काफ़ी एविडेंस हैं हमारे पास। कौन लोग हैं वो लोग? कौन है वो जी, जिन्होंने ऐसा किया? कौन लोग हैं? झुल्लू रहमान है, मेहताब उनका लड़का है, और 4-5 लोग और मिले हुए हैं। उनमें से हम यहीं के भी हैं और बाहर के भी हैं, कि नेपाल साइड के कहीं के हैं, हमको उतना जानकारी नहीं। लेकिन हमारे आदमी बोलते थे कि हमारे साथ में 24 आदमी हैं। तो वो अब बाबू साहब इंक्वायरी करेंगे, प्रशासन करेगा, उनको अरेस्ट करेगा, उनसे इंक्वायरी करेगा, तो ही हमको जानकारी मिलेगी कि कौन था कौन नहीं था। काम कौन सा करते थे? वही तो हमको पता नहीं हो, तो अब झुल्लू ही बता सकते हैं। आपको कभी बताया नहीं कि हम कौन सा काम करते? हमको बताने का, उनको बात करने का मौका नहीं मिलता था। ऐसा लगता जैसे किसी के दबाव में बैठे हुए हैं। जब भी हम कॉल करते थे तो कुछ बताते नहीं थे, बोलते थे हाँ ठीक है, हम कहीं बैठे हैं, हम तो बाद में फ़ोन करता हूँ। शादी के कितने साल हो गए? शादी का कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल होने को आया। कितने बच्चे होंगे आप? हमारे पास 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। कहाँ पे हैं वो लोग? बॉम्बे में ही हैं, और बच्ची मेरी गोरखपुर में है, मेरे बहन के पास। आप हाउस वाइफ हैं? जी, हम हाउस वाइफ हैं, लेकिन अब मजबूरी बस अब मट्टी बिट्टी उठाते हैं, किसी के घर में डालना हुआ तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती हूँ। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव भी बनाया जा रहा है इन लोगों की तरफ? बहुत दबाव हुआ, 2 दिन से मैं आई हूँ, 2 दिन से मतलब 24 घंटा दबाव मेरे को बना है कि आप केस मत कीजिए, आप इंक्वायरी मत कराइए, आपका जो भाड़ा किराया लगा है वो ले लीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा नहीं कि हमारे बाल बच्चे का, हमारा भविष्य का क्या होगा? हमने कहा उनको कि आप अगर गलत नहीं हो तो इंक्वायरी होने दीजिए, हम प्रूफ लेने आए, हमको रिजल्ट चाहिए। हमको हमारा, अगर आप आदमी को हमारे हार्ट अटैक हो गया या और कोई बात हो गई तो रिपोर्ट पोस्टमार्टम होगा, हमको मालूम पड़ेगा, डीएनए टेस्ट होएगा, रिपोर्ट पोस्टमार्टम होगा, हमको मालूम पड़ेगा, डीएनए टेस्ट होएगा, हमको मालूम पड़ेगा। बोले नहीं ये सब मत कीजिए आप, यानी सुबह से शाम तक एक ही। बाद में फिर इनको भी, जिनके यहाँ हमको पुलिस वाले रुकाए गए थे इम्तियाज भाई के यहाँ, तो उनको भी बोला गया कि तू उसको रखा है यहाँ पे तो अच्छा नहीं किया है तू, और जो भी कर रहा है बुला बुला के तू ही सब करा रहा है। तो सर हमारी आदमी पति की, इम्तियाज भाई को भी धमकी दी जा रही है क्या? हाँ बोला जा रहा है, आजू बाजू से बोला जा रहा है। हमारे पास काफ़ी एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मृत्यु जब भी हुई थी, ये लोग क्या क्या बातें किए हैं वहाँ पे, तो वो सब बातें की रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, हम सब देंगे प्रूफ। बस आपके पति का नाम बताएं। मेरे पति का नाम तो मुन्ना बोलते थे, लेकिन उनका नाम है मुनव्वर मोहम्मद हसन अंसारी। आपका नाम क्या है? मेरा जन्नत मुनव्वर अंसारी। प्रॉपर मुंबई की रहने वाली है? जी नहीं, हाँ मतलब ससुराल हमारे यहाँ, रहने वाला मेरा मायका एमपी है, मध्य प्रदेश। जी। तो आप क्या चाह रही हैं? हमको इंसाफ चाहिए, हमारे पति की हत्या हुई है और उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, और पोस्टमार्टम उनका होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और हमको इंसाफ चाहिए। जी। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ मेहताब बोल रहे हैं आंटी जी। हाँ बोलो मत मेहताब, कॉल करी। सुनिए ना आंटी जी, बोलिए।
हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि काम होगा तो सबको सबका लाइफ बन जाएगा। आपको भी कोई सहारा नहीं है, आपको भी दे देंगे, आप भी अपना जिंदगी जी ले आराम से। अरे आप कौन सी लाइफ मेरी बनेगी बच्चा, मेरी तो पूरी दुनिया बिगड़ गई, उजड़ गई। दुनिया बिगड़, देखिए दुनिया बिगड़ गई लेकिन उम्र बची है नहीं आंटी जी। समझे, उम्र क्या करेंगे, हम तो चाहते हैं ऊपर वाला मुझे आज ही मौत दे दे तो मैं मर जाऊं, मुझे जी के क्या मतलब। आप बिहार आए हुए हैं क्या? हाँ हम बिहार आए हुए हैं। कहाँ इम्तियाज दादा के घर पे हैं? नहीं मैं थाने में हूँ, पुलिस स्टेशन में। और केस करने गए हैं क्या? हाँ इंक्वायरी तो मुझे चाहिए ना, मैं इंक्वायरी तो करूंगी ना, इंक्वायरी तो मुझे चाहिए ना।